जल्दी भगाओ ना इसे। अरे मत करो ना। अरे डॉक्टर साहब सुनो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं। अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है और 8 दिन बाद मेरी शादी है। मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि उसका बच्चा गिरा दो। देखिए जेंटलमैन, ये गैर कानूनी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे आप डॉक्टर हो, किसी ने बना दिया डॉक्टर, इतना सा काम नहीं कर सकते। मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, देखो मुझसे गलती तो हो गई, अब जल्दी से आप उसका बच्चा गिरा दो और मुझसे जो पैसे बनते हैं ले लो। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपकी उससे शादी होने जा रही, फिर ये क्यों करवा रहे उस हो? लड़की से नहीं हो रही है मेरी शादी। मेरी शादी किसी और लड़की से हो रही है और जिसे मैंने प्रेग्नेंट कर दिया वो मेरी गर्लफ्रेंड है और अब घर में दिक्कत हो जाएगी अगर। एक मिनट। देखिए मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे साफ साफ बताइए। ये मतलब प्रेग्नेंट हो गई, शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, ये मैं बताता हूँ। देखिए जो मेरी शादी हो रही है ना जिस लड़की से, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो मेरे घर वालों की मर्जी से शादी हो रही है। लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं प्रेग्नेंट कर चुका हूँ, उसके पेट में बच्चा है, वो आप गिरा दीजिए। अच्छा। देखिए ऐसा है कि ये काम तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं सोच विचार के बताता हूँ, थोड़ी वेट कर लीजिए बाहर। ठीक है, मैं 10 मिनट के मैं अंदर आता हूँ, आप बताइएगा। ठीक है आप पैसे का दिक्कत मत करना, मैं दे दूंगा। ठीक है, वेट कीजिए आप। ठीक है, वेट कीजिए। निकलो जल्दी निकलो। अरे तुमने उसे जल्दी क्यों नहीं भेजा? अरे ये क्या है, तुम कहती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो लड़का कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ। और मेरी बात सुनो, जहां तुमने रंगरेलियां मनाई हैं उसी लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती भाई? देखो मुझे नहीं पता, मुझे इस बच्चे को गिराना है। जिस इंसान ने मुझे प्रेग्नेंट किया वो तो मुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया, तो मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी बाहर इस लड़के से शादी करवा रहे। पर मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना गंदा निकलेगा कि इसने खुद किसी लड़की को प्रेग्नेंट किया होगा और यहाँ पर आपके यहाँ पे उस बच्चे को गिराने की बात करने आएगा। ठीक है, 10 मिनट इंतजार करो बाहर। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। अंकिता तुम? आप तो मेरे होने वाले पति है ना? जी हाँ, आपका मंगेतर हूँ मैं। आप यहाँ कैसे? मतलब वो पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, इसीलिए डॉक्टर के पास आई थी चेकअप करवाने। बाहर का कुछ खा लिया था क्या आपने? हाँ, बाहर का खा लिया था। अरे ध्यान रखा करो, आजकल मौसम वगैरह भी चेंज हो रहा है, बाहर का नहीं खाना चाहिए। वैसे आप यहाँ क्यों आए? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट? दो दोस्त की भी प्रेग्नेंट हुई है ना, तो वो दवाई पूछने आया था। दोस्त की बीवी प्रेग्नेंट हुई थी तो वो क्यों नहीं आए, आप क्यों आए हैं? वाह, वो बीमार है बेचारी, प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा दर्द वगैरह है, दोस्त ऑफिस गया हुआ है। पक्का कुछ छुपा तो नहीं रही हूँ ना? क्या छुपाऊंगा अभी, आपको लग रहा होगा ना जीप की दोस्त की बीवी प्रेग्नेंट है, मैं यहाँ पे आ गया। कोई बात नहीं, दोस्त भी देखो भाई जैसा ही हुआ, भाभी के लिए दवाई वगैरह। इसका पर्दाफाश तो करके रहूंगी, मुझे झूठ कह रहा है। अब चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही घर चली जाऊंगी। क्या है ना कि ऑटो पे आई थी और ऑटो वाला चला गया। अरे वो टैक्सी वगैरह जाती है ना, उससे मैं कर देता हूँ। तुम्हारे साथ ही चल लूंगी ना अब। क्या ऑटो टैक्सी? मैं ऑफिस वगैरह में काम होता है वो तो मुझे छोड़कर चले जाना, इतना भी क्या? डॉक्टर से सवाल जवाब करने थे कुछ मेरे को। तो ये तो अच्छी बात है ना, आओ मेरे साथ बैठो, हम साथ में ही बात करेंगे। आप कर लीजिए ना बात, तब तक आपने वो। नहीं आप साथ में बैठो, आज आओ। अरे तुम घबरा क्यों रहे, आओ ना। वो प्लीज मत बताना कुछ, आओ बैठो। वो डॉक्टर साहब जो पेट में वो दर्द थी ना, वो तो इनकी थी, सॉरी। मेरी जो दोस्त की बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी कोई दवाई बताइए ना, मतलब जो मैं पूछ रहा था आपको। दोनों फंसे, ये कुछ बोल पाएगा ना वो कुछ बोल पाएगा। बताइए ना, प्रेग्नेंट की दवाई मतलब क्या? देखिए मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई की है, इतने दिनों से क्लिनिक चला रहा हूँ। ये प्रेग्नेंट की कौन सी दवाई होती है? होती है ना, प्रेग्नेंट की दवाई होती है ना वो। तुम्हें क्या हो गया, इतना घबरा के बात क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ही तो है। अरे यहाँ एसी नहीं है ना, मुझे आदत नहीं है ऐसे बिना एसी उसके। एसी नहीं है, पर अब तो ठंड का मौसम चल रहा है। हाँ तो वो आदत की बात है ना, ऑफिस में दिन भर रहता हूँ, वो थकान टेंशन वगैरह। तुम तब तक पेट की दवाई ले लो अपनी। अरे मैंने तो दवाई ले ली है, तुम ले लो अब। हाँ, नहीं तुम ले लो ना पेट की दवाई। दवाई ले ली मैडम? अरे आपने कोई चेकअप नहीं करा तो दवाई कहाँ से ले ली आपने? झूठ क्यों बोल रही हो आप, झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं मैंने तो ले ली। डॉक्टर मुझे क्यों फंसा रहे, पागल हो गया? क्या हुआ, क्या कह रही हो मतलब? नहीं डॉक्टर जी, मैंने दवाई ली थी ना। तुम लोग मेरा नाम बदनाम करोगे ना, मेरे क्लिनिक का नाम खराब करोगे ना, छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को भी नहीं, तुमको भी फंसाऊंगा मैं। डॉक्टर साहब मेरा प्रेग्नेंट वाली दवाई फिर बाद में ले लूंगा, मैं अभी चलता हूँ, लेट हो रहा है ऑफिस का, है ना? कहाँ जा रहे हो? अरे भाई लेके जाओ दवाई, मुझे भी तो पता चले कि प्रेग्नेंट की दवाई होती कौन सी है। डॉक्टर बात समझ ले, 2 लाख रुपए दे दूंगा पूरे। और इतना सोच, मेरी होने वाली बीवी है वो मंगेतर है,
उसके सामने पता चल गया ना कि सालो मैं तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आया? मेरे को इतना पता तो चल गया कि ये साली भी प्रेग्नेंट है किसी और से। मैंने सब सुन लिया था बाहर से, लेकिन हाँ इतना समझ कि पैसे बार बार नहीं आने वाले तेरे पास। 2 लाख रुपए दे दूंगा, मेरी वाली का बच्चा गिरवा दे, इसका मैं बाद में देख लूंगा। इस साली से तो वैसे भी मैं शादी नहीं करने वाला जो किसी और का बच्चा लेकर घूम रही है। बस मेरे वाली का बच्चा गिरवा दे ताकि मेरी इमेज क्लियर हो जाए, समझ में आया तेरे को? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं आप एक काम करें, 2 लाख रुपए तैयार रखिएगा, मैं दवाई का अरेंजमेंट करूँगा। हाँ 2 लाख रुपए किस लिए? अरे महंगी आती है ना मैडम, ऐसे थोड़ी दवाइयाँ आ जाती है, महंगी होती है दवाई। हाँ, और प्रेग्नेंट वाला तेरे को पता ही है, बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, मैं चलूँ फिर? हाँ हाँ 2 लाख रुपए। हाँ हाँ 2 लाख का कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी अकाउंट में करवा दूंगा आपके। जी तुम जाओ। ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कुछ। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। चलो ठीक है फिर डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, आप इनकी पेट दर्द की दवाई देख लो। नहीं मैं साथ ही चलती ना। चलो। अरे मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आपके तो पेट में दर्द है ना, अभी मैंने दवाई दी कहाँ है आपको? दवाई दे दूंगा फिर जाइएगा। ठीक है फिर तुम दवाई का कर लो, मैं निकलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, हो जाएगा ना काम? हो जाएगा। वो 2 लाख रुपए। हाँ 2 लाख क्या, 4 भी दे सकता हूँ, दूध की बीवी है, भाभी जैसी है ना। जी जी। ठीक है अंकिता, आप करवाओ इलाज तब तक। ये जिंदगी का पहला केस आया मेरे पास, 2 लाख उससे हो गए और 2 लाख इससे हो गए। क्या मतलब 2 लाख रुपए? क्या बातें चल रही है? अरे सुनो तो, आपने भी है मैडम, आपने नहीं सुना क्या? 2 लाख वो देगा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अरे आपस में शादी कर लो, क्यों अपने रिश्ते को खराब करते हो? हैं? सुनो तो, मैंने यही सुनने के लिए रुकी थी। अब कंफर्म भी हो गया कि उसने पक्का किसी और लड़की को प्रेग्नेंट किया हो और यहाँ पर अपने बच्चे को गिराने के लिए आया है, और इसीलिए तुम्हें 2 लाख रुपए भी दे रहा है ना। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, मुझसे भी 2 लाख रुपए ले लो और बच्चे को गिरा दो। तो फिर लाओ 2 लाख रुपया। आज तो मेरे पास नहीं है, अगर मैं 2 महीने बाद ला दूँ तो चलेगा? 2 महीने बाद? चलो कोई बात, 2 महीने बाद दे देना, बच्चा तब तक और बड़ा हो जाएगा, है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे इस बच्चे को जल्द से जल्द गिराना है। अरे बच्चा अभी गिराना है, 2 लाख नहीं है तो कुछ प्रॉपर्टी वोटी के कागज भर दे दो। अगर मैं तुम्हारे साथ 2 रातों के लिए सो जाऊं तो चलेगा? हाय हाय क्या बात है, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। अरे इस बुढ़ापे में ऐसी आइटम मिल जाए फिर तो किस्मत ही खुल जाएगी। क्या? इसका मतलब आप मान गए? अरे बिल्कुल मान गए, आप 2 रात सोइए ना, मैं आपका काम कल ही करवा दूंगा। मुझे लगा ही था कि आप मान जाओगे। अरे मानूंगा क्यों नहीं, अब इस बुढ़ापे में ऐसी जानदार चीज अगर मिल जाएगी तो करना तो पड़ेगा ही। और फिर तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ किसी तरह का कोई डर भी नहीं है ना? बस मेरे मंगेतर को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को तो लाएगा ही यहाँ पर बच्चा गिराने के लिए। तुम कहीं उसे कुछ बता मत देना। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी, आपका काम फ्री हो जाएगा और उसे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए। अच्छा देखिए, अब एक काम कीजिए, बयाने के तौर पे ना मुझे मीठी सी पप्पी दे दीजिए। हाँ क्यों नहीं? नहीं यहाँ से नहीं, उधर से घूम के मेरे पास आके। जी आई। मैडम मैंने आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है तुम्हें? जल्दी से किस करो ना, अब मुझे वैसे भी इस बच्चे को गिराने की बहुत जल्दी है। आप बच्चे की क्यों चिंता करते? मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा। आप एक बात बताइए, आपके पेट में बच्चा है, आप इसको गिरवा देंगे तो फिर इसी से क्यों शादी करनी? और ये भी तो तुमको धोखा ही दे रहा है ना। नहीं कर सकती इससे रिश्ता खत्म, समझो मेरी बात को। बहुत अमीर खानदान से है। अरे मुझे पता लगा है, इसका चाचा डॉक्टर है, पापा इसका फौज में, और ये खुद बिजनेसमैन है, बहुत तगड़ा पैसा कमाता है। अब इसे मना कर दिया तो किसी और से शादी करवा देंगे। पता नहीं ना वो इतना कमाता होगा कि नहीं। 30-40 लाख की तो गाड़ी लेकर घूमता है। लेकिन मना ही करना होता तो तभी कर देती ना, जब मुझे पता चला था कि इसकी गर्लफ्रेंड का बच्चा होने वाला है ना। और मैं सच बताऊं तो मेरा आशिक मुझे छोड़कर नहीं भागा है, मैंने उसे छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ सबूत के तौर पर ये बच्चा भी ना ही रहे। अब इतने बड़े घराने में शादी ऐसी थोड़ी हो जाती है, कम से कम थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना।
अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्द से जल्द इस बच्चे को गिरा दो बस। लेकिन मैडम, आप बच्चा गिराने के लिए ना आपको 5 लाख रुपए देंगे। क्या? तुमने तो कहा था कि सिर्फ 2 रातें सो के काम हो जाएगा। नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे मूड चेंज हो गया? अभी तो कह रहे थे कि मान जाऊंगा। अरे मेरी बात सुन मैडम, मेरी बात सुन। अब सोने के लिए तो 500, 1000, 1500 में कोई भी लड़की मिल जाएगी ना। तुझे से तो मैं 5 लाख पूरे लूंगा। देख, मेरी बात मान जा, वरना बहुत गंदा फंसेगा। जानता है, जब तू ये सब करने के लिए तैयार हो गया था और मुझे पप्पी करने के लिए कह रहा था ना, तेरी वीडियो बना ली थी मैं। अब देख ले, इस वीडियो को वायरल कर दूं, तेरा ये पूरा हॉस्पिटल बंद कर दूं, या तू मेरा बच्चा गिराने वाला है? मेरी बता। बात सुन, इस वीडियो को डिलीट मार। क्यों करो डिलीट? डिलीट कर। मैंने पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की, तब यहाँ पहुंचा हूँ, और तू उसको बर्बाद नहीं कर सकती। जल्दी से डिलीट मार इसे। तू भी तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार था, तब कहाँ गई थी तेरी मेहनत? हाँ, मैं समझ गया कि तू कितनी तेज लड़की है। उस लड़के से शादी करके ना तो उसका भी बेड़ा गर्क कर देगी। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा तुझे उस लड़के पे? हाँ, वो लड़का भी तो वही चीज करे, उसने भी तो किसी और औरत को प्रेग्नेंट करके रखा है। अच्छा 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 अच्छा, चल आज तुझे उस लड़के की चाचा के दर्शन करवा देता हूँ मैं। तू कैसे जानता है उसकी चाचा को? क्योंकि उसका चाचा मैं ही हूँ। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो ना? अंकिता, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। और ये मेरे चाचा का क्लिनिक है। बदकिस्मती से तू यहाँ आ गई अपना बच्चा गिराने के लिए, और मुझे शादी से पहले ही सच्चाई पता चल गई। जब तू वहां छुपी थी ना, मैं सब जानता था। चाचा ने फोन किया मुझे और कहा कि बेटा, जिस लड़की की फोटो तूने दिखाई थी ना, जिससे शादी करने वाला था, ये वही लड़की है, यहाँ पे बच्चा गिराने के लिए आई हुई है। पहले तो यकीन हुआ नहीं, लेकिन फिर जब यहाँ आया तो यकीन हो गया। देखो, गलती हो गई है मुझसे। वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग गया था। हाँ, मेरे पास पता और चल कुछ- गया मुझे। वो छोड़कर नहीं भागा था, मेरे पास पैसा था, इसीलिए तू मुझसे शादी करना चाहती थी और उसे छोड़ना चाहती थी ना। तो तुम क्या सुना रहे हो मुझे इतना? तुम भी तो बुरे हो, तुमने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट किया। और बकवास यहाँ बंद करो। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। हर जगह मुंह मारने की आदत नहीं है। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो सब नाटक था। जब चाचा ने मुझे बताया कि ये सब हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आकर नाटक किया। क्योंकि अगर ये सब नाटक नहीं करता तो तुम्हारी सारी असलियत सामने नहीं आती। पहले तो मुझे लगा कि चल ठीक है, लड़की का कसूर नहीं है, शायद उसका आशिक उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया होगा, उसकी पुरानी जिंदगी है, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, आशिक की तो गलती थी नहीं, गलती मैडम की थी। क्योंकि मैडम के लिए जब रिश्ता आया बड़े घर से, पता चला कि लाखों कमाता है, चाचा डॉक्टर है, पापा फौज में है, बिजनेस वाला खानदान है, लाखों रुपया होगा। लालच आ गया और आशिक को भी छोड़ दिया है ना। देखो प्लीज। जाने दे, तेरे जैसे गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और भगवान जो करता है ना, अच्छा करता है। मैंने बहुत मेहनत करी है ये मुकाम पाने के लिए, और मेरे पापा ने भी। और तेरे जैसी औरत आके मेरे घर का सत्यानाश कर देती, उससे पहले ऊपर वाले ने बचा दिया। इसलिए कहते हैं ना कि जब तुम किसी का बुरा नहीं करते ना, तो ऊपर वाला तुम्हारा बुरा नहीं होने देता। अच्छा, इसकी सच्चाई पहले पता चल गई, नहीं तो ये लड़की मेरा खानदान चौपट कर देती। अब एक काम करो, यहाँ से चुपचाप निकलो। और ये बच्चा गिराना गैर कानूनी है, मेरे चाचा हरगिज नहीं करने वाले। जहाँ ये सब होता है वो करो। यहाँ तो एक काम करो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई, लेकिन अपने आशिक की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसका बच्चा है ना इस पेट में, और मैं जितना जानता हूँ वो तुमसे शादी भी करना चाहता है। अपनी इस गलती को सुधारो और जाके उससे शादी करो। कम से कम उसकी जिंदगी तो बचाओ, और इस बच्चे की भी। बेचारे को दुनिया से आने से पहले ही उसे खत्म करना चाहती है। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। बाहर और मेरे माँ बाप को मत पता चलने देना, वो पता नहीं क्या। मैं किसी को नहीं बताने वाला, तेरे जैसी घटिया सोच नहीं रखता। बस गलती सुधारने का मौका मिला है ना, तो चली जा अपने आशिक के पास वापस और उससे शादी कर ले। और अपने माँ बाप से भी माफी मांग लेना, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। बच्चा चाहे जैसा भी हो, माँ बाप उसे माफ जरूर कर देते हैं। अपनी गलती को सुधार और आगे से ये सब मत करना, वरना तेरी जिंदगी के लिए बुरा होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतना सब कुछ छुपाया। और जाने दो। अच्छा हुआ मेरा तुमसे रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर जुड़ जाता ना तो तू 3 घर बर्बाद करती।